कल तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने वाले मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, आज से नीतीश कुमार के साथ हो गए। बल्कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इस विधानसभा चुनाव वो अब एनडीए का हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार। मुकेश सहनी की पार्टी 2 दिन पहले तक महागठबंधन का हिस्सा थी। बल्कि जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी तो आरजेडी ने ये भी कहा कि अपने हिस्से की सीटों में से वो वीआईपी को सीट देंगे। लेकिन उसी वक्त मुकेश सहनी ने बगावत कर दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया और अगले दिन ये अनाउंस किया कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ पर छुरा घोंपा है और उसके बाद उनकी बातचीत बीजेपी से शुरू होती है और अब ऑफिशियली वो बीजेपी का हिस्सा हैं और बीजेपी ने अपने हिस्से में से जो 121 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है उसमें से 11 सीट उन्होंने वीआईपी पार्टी को दे दी है। मैं आपको सीट भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप मुकेश सहनी का आज का बयान सुनिए जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जो हमारे गठबंधन के मजबूत साथी थे उनके साथ चलने का, लेकिन आप सबको पता है कि उन्होंने भी हमें मीठी मीठी बातें कर और मजबूती से आगे लेके चलने का काम किया और उनके मन में पहले से ही छल था, कपट था। और जब भी महागठबंधन का जब सीट अनाउंसमेंट का समय आया तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे साथ छल करने का काम किया कि सारे सहयोगी जो 4 दिन पहले गठबंधन में आए, ऐसे सहयोगी को उन्होंने घोषणा कर दिया नाम का और संख्या का, और मेरे साथ कहीं ना कहीं छल किया। एक अति पिछड़ा का मल्ला का बेटा को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया और वहीं पे हमने डिसीजन लिया जगह पे ही कि हमारे साथ गलत हो रहा है और धोखा दिया जा रहा है। वहीं से हमने उनसे गठबंधन का नाता हमने तोड़ लिया। मुकेश सहनी के हिस्से में जो 11 सीटें आई हैं, ये सीटें काफ़ी खास हैं क्योंकि लगातार मुकेश सहनी जब महागठबंधन छोड़ रहे थे, बार बार कह रहे थे कि उसमें से कुछ सीटें ऐसी थी जहां उपचुनाव हो रहा था तो इन सीटों की वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन आरजेडी ने ये सीट उन्हें नहीं दी। अब जो 11 सीटें मिली हैं इसमें देखना दिलचस्प होगा कि इस 11 में से कितने सीटों को वीआईपी निकाल पाती। ये सीटें हैं, ब्रह्मपुर की सीट है, बोचहा की सीट है, गौरा बोराम की सीट है, सिमरी बख्तियारपुर। इस सीट के लिए बार बार मुकेश सहनी जोर दे रहे थे। सुगौली की सीट है, मधुबनी की भी सीट है। मधुबनी से पिछली बार लोकसभा चुनाव भी वीआईपी पार्टी ने लड़ा था। केवटी की सीट है, साहेबगंज की सीट है, बलरामपुर की सीट है, अलीनगर की सीट है और बनियापुर की सीट है। ये वो 11 सीटें हैं जहां से मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। अब देखना ये होगा कि क्या मुकेश सहनी इस बार खाता खोल भी पाते हैं या नहीं इस विधानसभा चुनाव में। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि अभी तक अगर एक तरीके से आप देखें तो सिर्फ 2 लोकसभा चुनाव पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार कर रहे थे और आज सुशील मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री बनाने में मुकेश सहनी ने काफ़ी मदद की थी। हालांकि बीच में वो रास्ता भूल गए थे, महागठबंधन की तरफ चले गए और अब वापस हमारे पास आए। लेकिन यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार मुकेश सहनी खाता खोल पाते हैं विधानसभा चुनाव में या नहीं। और दूसरी ये भी बात दिलचस्प होगी कि क्या वो खुद विधानसभा चुनाव लड़ते नहीं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने संसदीय चुनाव लड़ा था खगड़िया से महबूब अली कैसर के खिलाफ, जहां वो चुनाव हार गए थे। और अब हालांकि इसे 11 सीट के अलावा एक एमएलसी की भी सीट देने की बात कही गई है वीआईपी पार्टी को। तो अब यहाँ से बिहार की राजनीति किस तरीके से करवट लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति की हर एक खबर, बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक खबर बिहार तक पर आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें।